Ruchi Limited issued for public subscription 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Application to allotment 5 including premium, first call 2 and second and final call 3. Application will receive 60,000 shares. इशू इन्होंने 40 किया था, रिसीव हो रहा है 60,000. अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 48,000 शेयर्स. कह रहे जो एप्लीकेंट्स 48,000 हैं उनको हमने प्रोराटा बेसिस पे दे दिया है. देन द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड. 60 जो था बेटा उसमें से 48 को तो हम शेयर्स दे रहे हैं, तो बाकी कितने बच गए? 12,000 को हमने रिफ्यूज़ कर दिया, बोले तो एक भी नहीं दिया शेयर्स. और आगे लिखा है इन्होंने कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. कि जो भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा आ रहा है उसको एडजस्ट किया जाएगा किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ. तो आप अलॉटमेंट तक क्या एंट्री कर सकते हैं क्या? चलो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहले आप अप्लाइड लिखने की आदत डाला करें कि कितना अप्लाइड है, टोटल कितना अलॉटेड है. तो अगर अप्लाइड की बात करें तो टोटल 60,000 अप्लाइड हुआ था, जिसमें से इशू जो था 40, उससे ज़्यादा तो अलॉट हो भी नहीं सकता. सर आपने मेरी बात नहीं सुनी. मैंने कहा कि 60 अप्लाइड हुआ, 40 से ज़्यादा अलॉट नहीं हो सकता. क्वेश्चन ने कहा 48,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किए, समझे? 48,000 जो एप्लीकेंट है उसको हम अलॉट कर रहे हैं ऑन प्रोराटा बेसिस. तो बाकी को क्या कर रहे हैं? 12,000 को हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब इसको हम कुछ नहीं दे रहे. जो भी दे रहे हैं 48 के बदले में कितना दे रहे हैं हम लोग? 40,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. अब आपने एप्लीकेशन आपको पता ही है कितने का है, अलॉटमेंट कितने का, फर्स्ट कॉल. तो एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री आप खुद से कर लीजिए. इस क्वेश्चन से आपका प्रोराटा का जो खौफ है ना वो ख़त्म हो जाएगा. आपको खुद से ट्राई करेंगे तभी हो पाएगा. एप्लीकेशन की एंट्री कीजिए पहले. बताइए एप्लीकेशन की एंट्री आपने क्या लिखा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही लिखा है ना आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. और यहाँ पे एप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 60,000 इंटू 2. तो ये 1,20,000 जो है एप्लीकेशन की मनी हो गई सर. इसके बाद आपने सेकंड एंट्री करी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा. इसमें बेटा ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें 48 के बदले में 40 है, तो इसका पैसा कहाँ जाता है? तो अलॉटमेंट में जाएगा. और जिसको कुछ भी नहीं दिया उसका पैसा कहाँ हो जाता है बेटा? वो बैंक से रिफंड हो जाता है. तो बैंक अकाउंट. बच्चा पार्टी इधर देखो, 60 इंटू का 2. और यहाँ पे ना जो ये 40 है ना इससे ज़्यादा नहीं दे सकते. 40 इंटू 2. ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना जिसको प्रोराटा, इसको कहते हैं प्रोराटा बेसिस, प्रोपोर्शंस में देना. तो 48 के बदले में जो 40 दे रहे हैं बेटा ये कितना आएगा? 8,000 इंटू का 2. और यहाँ पे जिसको कुछ नहीं दे रहे वो बैंक से रिफंड हो जाता है, तो 12,000 इंटू का 2 हो जाता है. तो ये हो गया जी 1,20,000, 80,000, 16,000 और यह आया बच्चे 24,000. ठीक है, ऐसे ही है ना. अलॉटमेंट की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें सिक्योरिटीज भी है तो यहाँ पे लिखेंगे जी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है साहब। नंबर ऑफ शेयर्स जब अलॉटमेंट मांग रहे होते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं बेटा? 40,000 होते हैं, और 5 रुपये का अलॉटमेंट है 40 इंटू, जिसमें से कैपिटल का पैसा कितना है 3, और 40,000 इंटू का 2, ये आ गया जी 20,000, यानी 2 लाख, 1,20,000। कैसे हो रहा है? और ये ओके 120, और ये कितना है बेटा 80,000। इसके बाद हम लोग रिसीव की एंट्री कर देंगे। जब रिसीव में आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने पैसे नहीं दिए, तो उसमें कौन है बेटा? राम है जिन्होंने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, और साथ में श्याम है, लेकिन श्याम ने कॉल्स के नहीं दिए। तो राम की बात करते हैं, और यहाँ पे जो पैसे नहीं मिलेंगे उसको हम लोग किस नाम से लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिख देते हैं बेटा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और ये हो गया जी इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी वैल्यू के लिए आपको पता ही है कि वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे को आगे पढ़ना है, तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। देखना बेटा, यहाँ लिखा हुआ राम टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड टू फेल पे द, कह रहे राम के पास 1600 शेयर्स हैं, अलॉटेड मतलब इनके पास हैं, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, एंड श्याम टू होम 2000 शेयर वर अलॉटेड टू फेल टू पे दी 2 कॉल्स। श्याम ने कॉल्स के पैसे नहीं दिए और उसने इसके नहीं दिए। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट की जर्नल एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल की तो एंट्री तो हो सकती है ना, अमाउंट नहीं लिखना, फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी, फाइनल कॉल की भी एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद फॉरफीट की कर लेंगे, फिर रीइशू की कर देंगे, फिर कैपिटल रिजर्व की। जर्नल एंट्री करते जाइए ना, वैल्यू लिखने की सोचनी नहीं है, एंट्री तो फिक्स है ना, उतना तो कर ही सकते हैं। तो एंट्री कर लेते हैं पहले, इसके बाद अलॉटमेंट के बाद चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो तो 40,000 ही है। फर्स्ट कॉल हमारे पास है बच्चे, फर्स्ट कॉल है 2 का। रिसीव की एंट्री हम बाद में देख लेंगे, वैसे आप चाहे तो एरियर्स वाले में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, रिसीव वाली सिचुएशन। ठीक है जी। इक्विटी शेयर सेकंड ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit
to equity shares second and final call account. नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे भी हमारे पास वही 40,000 है और ये 3 रुपीज़ का है, तो 1,20,000। अब ये फाइनल कॉल के बाद हम आते हैं फोरफीट पे बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फोरफीट की एंट्री याद होगी आपको। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू कॉल सिनेरियोस, और क्योंकि अलॉटमेंट भी नहीं मिला था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम अगर हमने कॉल्ड किया और हमें मिला नहीं है, उस सिचुएशन में प्रीमियम जो है वो डेबिट हो जाता है। ठीक है सर, इसके बाद कौन सी एंट्री होती है भाई? रीइशू की एंट्री। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस छोड़ दिया, नीचे प्रीमियम आ जाएगा, ऊपर से शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा। और उसके बाद की आखिरी एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब वर्किंग बनाएंगे तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जैसे राम ने 1600 शेयर्स राम के पास अलॉट किए गए थे और राम ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हैं क्या आप? सब लोग बना लेंगे? बनाइए ज़रा इसको ज़रा। पहले अप्लाइड निकाल लो हम। नंबर ऑफ शेयर allotted to Ram 1600 shares, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय राम, अप्लाइड अगर मालूम करना है तो हमें कैटेगरी का अप्लाइड जो है उस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में ये था, कौन सी कैटेगरी में था बेटा? ये था 48 वाले में ना, तो ये ध्यान रखना 48 और किस में आएगा? 40 में। अप्लाइड निकाल रहे हैं आप। वैसे अप्लाइड टोटल किया गया था 60,000, आपको 60 नहीं देखना, उसमें से 12,000 शेयर्स तो वापस कर दिए थे आपने। यहाँ कितना रहेगा? यहाँ रहेगा 48 और डिवाइड बाई 40। इसे सॉल्व कर लीजिए। नाइनटीन 20 शेयर्स। चलिए इसे अब वर्किंग नोट बनाइए। तो कितना अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए ये तो बता सकते हैं ना आप? बताइए ज़रा। तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे भाई एप्लीकेशन मनी पेड बाई राम 1920 इंटू का 20। बेटा जो राम पे करेगा वो अप्लाइड के हिसाब से तो पे करेगा, तो कितना हुआ ये? 3840। अब एप्लीकेशन मनी, अब वो तो 1600 के हिसाब से उसका हिसाब बन रहा था, तो एक्सेस कितना आ गया बेटा?
एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय राम। अब आएंगे अलॉटमेंट पे बेटा। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन राम। अच्छा जी, अलॉटमेंट का इस ख्याल रखना है कि उसमें प्रीमियम के साथ ही देखना पड़ेगा आपको। तो ये 8000 बनता था, जिसमें से ये 614 का एडवांस आया हुआ था, तो ये माइनस हो जाएगा। कितना है बेटा? 7360। ये 640 जो माइनस आपने किया ना, तो उसे आप लिखेंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। और लास्ट वाला जो है इसका मतलब ये कि अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय राम। ठीक है सर? तो ये अलॉटमेंट का मालूम चल गया मुझे कितना नहीं दिया। अब आइए उसकी एंट्री पे चलते हैं। देखिए बेटा, इधर अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया था उसका एरियर्स बता दीजिए। 7360। तो अब एक बात बताइए, अलॉटमेंट आपने टोटल तो मांगा था 2 लाख रुपए, उसमें से ऑलरेडी कितना मिल चुका है? अब उसमें से इन्होंने भी 7360 आपको नहीं दी, है ना जी? इसके माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? 1,76,640 और टोटल 1,84,000। बताइए, पहले अलॉटमेंट वाले बेटा आप लिखना बंद करो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। आपको बताइए अलॉटमेंट समझ में आ गया? वर्किंग नोट में दिक्कत लगा? आधा घंटा लगा क्या? नहीं लगा ना अभी तक। अब आइए फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल कितना है बेटा हमारा? 80,000। ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल में जो नहीं दे रहे हैं उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आपको पता होना चाहिए या अलॉटेड मालूम होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो यहाँ पे 2 लोग हैं। एक है बेटा, एक का नाम है राम जिसके पास 1600 शेयर अलॉट किए गए थे। श्याम जिसके पास कितने शेयर हैं? टोटल बोलो, टोटल कितना हुआ? 3600 शेयर्स के पैसे आपको नहीं मिले। तो ध्यान रखिएगा, 3600 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। वो कितने करके थे? टोटल आपने 40,000 शेयर से पैसे मांगे थे। टोटल कितने में से मांगे थे आपने? 40 में से 3600 के नहीं मिले। तो बताओ कितने के मिले? बोलिए बेटा। 36,400 वालों से मिल गए। हो गई एंट्री। ये भी फटाफट इसको भी नोट करो और मुझे बताओ इसमें कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो। चलिए अब आइए फाइनल कॉल की एंट्री देखें। फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री ऑलरेडी कर ली थी हमने, ओ सॉरी ड्यू की कर ली थी, रिसीव की करनी है। यहाँ पे भी कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले? 3600 इंटू का 3, बाकी तो मिल गए ना? 36,400 इंटू 3, बता दिए बेटा कितना आ रहा है? सॉरी 1,09,200 और ये वाला टोटल बोलिए। ठीक है सर। अब आएंगे फोरफिटेड पे, आप ध्यान दीजिएगा। फोरफिटेड पे कितने लोगों के शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं? तो पहले 2 लोग हैं, दिमाग में बिल्कुल सुकून से बैठाइए, एक एक करके फोरफिट करना पड़ेगा। एक का अलग तरीका, दूसरे का अलग। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राम के बारे में। किसके बारे में? तो राम के पास जो शेयर्स थे उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा। राम के पास जो शेयर्स थे बेटा वो थे 1600 शेयर्स, और आपने राम से
फाइनल कॉल तक तो मांगा है ना, वैसे तो सभी से मांगा, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई 10, प्रीमियम तो लेते ही नहीं हम लोग। बात समझ में आया आपको? तो 1600 इंटू 10। अच्छा जी, राम से जब फर्स्ट कॉल मांगा गया उसने नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और साथ में उसने अलॉटमेंट के भी पैसे, लेकिन अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया ये तो आपने अलग से कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में। बताइए कितना नहीं दिया राम ने? 720, कितना? 7360, ये नहीं दिया। चलिए अभी ये राम का सिर्फ किसकी बात करी हमने? अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिर्फ अलॉटमेंट में। ठीक है जी, अब आइए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें ज़रा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे आपने अलॉटमेंट पे मांगा था लेकिन आपको मिला ही नहीं है, आपको नहीं मिला वहाँ पे, तो मुझे बताइए कितने शेयर्स थे आपके और कितने का प्रीमियम था? कितने का? 2 का प्रीमियम था, तो ये आपको ये नहीं मिला। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब आइए फोरफिटेड पे। तो जो उसने आपको वर्किंग नोट बनाया, आपने वर्किंग नोट में आपने देखा ना, राम ने टोटल पैसा अब तक टोटल कितना दिया है बेटा? 3800। तो बेटा ये जो दिया यही तो फोरफिट करोगे आप। बताइए फोरफिट में कितना लिख दूं मैं? 3840। क्लियर है इतनी बात? अब राम के बारे में हमने बात कर ली है, सिर्फ इसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं लिखा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाली पार्टी के बारे में। दूसरे का नाम बोलो क्या है? श्याम। कितने शेयर्स थे? तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 शेयर्स। कितने का कॉल्ड अप किया आपने? क्या इससे प्रीमियम भी मांगा था? अब बताइए 2000 पे इन्होंने कितने पैसे दिए? अलॉटमेंट तक दे दिया ना, फर्स्ट कॉल ही तो नहीं दिया, और फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया। वो कितना नहीं दिया बोलो जरा? 5 नहीं दिया, तो कितना दे चुके? तो 5 रुपये लिख दिया। समझ में आई बात? ये 2 एंट्री समझ में आएगी नहीं? ये क्लियर है ये वाला? अब आते हैं एरियर्स की बात करते हैं। एरियर्स आप अलग अलग भी देख सकते हैं, लेकिन एरियर्स में इतनी टेंशन नहीं लेनी है। एरियर्स देखो ना, आपने अलॉटमेंट में कितना एरियर लिखा था, चेक करो। अलॉटमेंट की एंट्री में कितना एरियर्स लिखा आपने? फर्स्ट कॉल में कितना लिखा? देखो, देख के बताओ। 7000। अच्छा, फाइनल कॉल में कितना लिखा आपने? सब ऐड कर दो। एरियर्स में टेंशन नहीं लेना, एरियर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो जो आपने एंट्री करी है वहां तो दिमाग लगा ही था ना, आपने वही वैल्यू को लिख देने बस। आपने अलॉटमेंट से लिख दिया, फर्स्ट कॉल का लिख दिया, फाइनल कॉल का लिख दिया, और बाकी सारे हो गए। कॉल्ड अप में भी आप चाहते, शेयर कैपिटल भी चाहते तो एक साथ भी लिख सकते थे। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किसका वैल्यू कितना और कहां से आ रहा है। समझ में आई बात? नहीं तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। तुक्का मारने वाले बच्चे करते क्या करते हैं, वो कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं। उसे पता है कि कैपिटल में 1600 प्लस 2000 बोले तो 3600। कॉल्ड अप कितना है? 10, मैंने पूरा लिख दिया। प्रीमियम लिख दिया, ये लिख दिया। फोरफिटेड का डिफरेंस निकाल के लिख देते हैं। फोरफिटेड तो डिफरेंस निकाल के भी तो आ सकता है ना। चलिए, तो खैर आपको समझ में आ गया होगा। इसका बताइए टोटल कितना हुआ है? 16000 प्लस 20000 कितना हुआ बेटा? समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया जी 36000। प्रीमियम बोलिए तो 3200, और फोरफिटेड का ये है पे 5 दूना 10, 10000 प्लस 13840। इसको टोटल कर दीजिए, एरियर का यहाँ लिख दीजिए। क्या बताया सर? 25360। आप एक बार चेक कर लो। कोई डाउट इसमें पूछिए। क्लियर है ये? ओके जी। अब यहाँ पे आइए वापस से। रीइशू के बारे में अगर क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने बोला दीज शेयर वाज सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। ऑल द फोरफिटेड शेयर वर रीइशूड। तो बेटा फोरफिटेड शेयर्स टोटल कितने थे? ये सारे रीइशू कर दिए। और क्वेश्चन ने बोला है 8 पर शेयर है, फुल्ली पेड अप है, तो पर शेयर 8 है, हमने 8 लिख दिया।
फुल्ली पेड अप, यानी पेड अप वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू के बराबर है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना था, तो डिफरेंस क्या आया बेटा, तो उसे क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और ये है बेटा 3600 इंटू का 2, वैल्यू लिख लीजिए इसकी 36,000, 28,000, हाँ, और डिफरेंस 7,200। क्लियर है ये भी बात। कैपिटल रिजर्व के बारे में आपको बताया था, अगर सारे शेयर्स बेचे जा रहे हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। डेबिट वाला फॉरफिटेड और क्रेडिट वाले फॉरफिटेड का डिफरेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर सारे शेयर्स बेचे जा रहे हैं, जितना आपने फॉरफिट किया उतना ही री इशू हुआ है, तो आपको कैपिटल रिजर्व के लिए टेंशन नहीं लेना। जो भी फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ था टोटल वो हुआ था बेटा 13,840, और जितना डेबिट हुआ है 7,200, उसका डिफरेंस ले लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बताइए क्या वैल्यू आया, आपने माइनस किया होगा 6,6640, ठीक है जी। यही आ रहा है सर।